बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। सलवात है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी पाक आल पे। मुफलसी का तोड़ क्या है? रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, करीब है कि मोहताजी कुफ़र हो जाए। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने अपनी ज़रूरियात को इतना कम कर लिया कि मैं अमीर हो गया। सुभान अल्लाह। जब कोई शख्स मुश्किल में घिर जाता है, रिज़्क़ की तंगी होती है, तो वो सबसे पहले अपने रिश्तेदारों, माँ बाप, अजीज़ों अकारिब से रुजू करता है। मुश्किलात से बाहर आने की हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन जब उसकी तदबीरें नाकाम होती जाती हैं तो वो दुआओं की तरफ राग़िब हो जाता है, और जब दुआएं भी रंग नहीं लाती तो वो मायूसी का शिकार हो जाता है और फिर दोबारा अपने रब की तरफ रुजू करता है। व्यूअर्स, ये वो मुकाम होता है जहाँ वो मखलूक से बिल्कुल बेनियाज हो जाता है और तमाम तवक्कुआत जो होती हैं वो अल्लाह ताला से अपनी बांध लेता है, जो कि उसे पहले दिन से ही रखनी चाहिए। दिल की शिकस्तगी जो होती है उससे उसके दिल में एक दुख और एक गुदाज पैदा होता है। अब ये दुख जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा दिल गुदाज होगा, उतना ज़्यादा दिल में दर्द होगा, और अल्लाह ताला ऐसे ही दिल में आते हैं कि जहाँ पे दर्द मौजूद हो। जितना ज़्यादा दर्द उसके दिल में होगा और बढ़ेगा, उतना ही उसे दूसरों का दर्द महसूस होगा। जब वो अल्लाह ताला से रुजू करेगा तो फिर अल्लाह ताला उसे अपने करीब कर लेंगे और उस पर इनाम व इकराम ज़रूर करेंगे। ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें हमें तब जाके अल्लाह ताला से हम रुजू करते हैं, जबकि हमें बहुत ही अर्ली स्टेज पे अल्लाह से रुजू करना चाहिए। जब इंसान पे गुर्बत और मुफलसी के दिन आते हैं तो वो बड़ा परेशान होता है और इधर उधर भागता है, लेकिन असूली तौर पे उसे सबसे पहले अपने रब से रुजू करना चाहिए। सबसे पहले अपनी तमाम जो उसे मदद मांगनी है वो अपने रब से मांगनी चाहिए, और फिर उस आज़माइश को बड़े सब्र से बर्दाश्त करना चाहिए। रब ताला तक पहुंचने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है तरीक़त का रास्ता और दूसरा तरीका है शरीयत का रास्ता। ये बहुत कम लोगों को पता है कि तरीक़त का रास्ता क्या है। शरीयत के रास्ते से बहुत सारे लोग वाकिफ़ हैं। इमाम तरीक़त हज़रत अली करमुल्लाह वजह हैं और ये आसान रास्ता है। इसमें इंसान इमाम अली अलैहिस्सलाम की दहलीज़ पर पकड़ लेता है और वहाँ तक पहुँच जाता है और उनकी पैरवी शुरू कर देता है, हत्ता कि वो इमाम अली अलैहिस्सलाम की दहलीज़ से रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दहलीज़ तक पहुँच जाता है। और फिर जब इंसान रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दहलीज़ तक पहुँच जाता है तो वो वहाँ से रब ताला की दहलीज़ तक पहुँच जाता है। दूसरा रास्ता जो है वो शरीयत का रास्ता है, जो काफ़ी कठिन रास्ता है, क्योंकि शरीयत पर अमल करते हुए इंसान का कहीं ना कहीं पाँव ज़रूर फिसलता है। इमाम शरीयत ख़ुद रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इंसान शरीयत पे अमल करता है, आपकी दहलीज़ तक जा पहुँचता है और फिर वहीं से वो अल्लाह की दहलीज़ तक चला जाता है। इमाम अली का रास्ता जो है वो कलंदराना रास्ता है। इमाम के मुतालिक मशहूर है कि आप कलंदरों के कलंदर हैं। कलंदर वो है जो अपनी तमाम ख्वाहिशात, अगराज़, आरज़ुएँ, तमाम मामलात सब एक गठड़ी में बांध के अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दे और अल्लाह ताला के दरवाज़े पर रखाए और ये कहे कि ये मेरा सब कुछ तेरे हवाले है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कलंदर को दुनियावी मालो दौलत, आसाइश नहीं चाहिए होती, ना ही उसे दुख, तकलीफ़, गर्मी, सर्दी की कोई परवाह होती है। वो हर हाल में रज़ा बराज़ी रहता है। वो हर हाल में जिसमें अल्लाह उसे रखे वो खुश रहता है। उसका ईमान होता है कि जो रिज़्क़ मेरी तकदीर में लिखा है वो मुझे मिल के रहेगा। जो रिज़्क़ मेरे रब ने मेरे लिए लिख दिया है वो मुझ तक पहुँच के रहेगा। तो परेशान होना मेरा काम नहीं है, क्योंकि मेरे लिए मेरा रब काफ़ी है, और जब मेरे लिए मेरा रब मौजूद है तो वो मेरी तमाम मुश्किलात और मसाइब का हल निकाल लेगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम के नाम के साथ करमुल्लाह वजह के अल्फाज इस्तेमाल करने की वजह यह है कि आपके दिल में, आप अपने दिल में हर वक्त या करीमू का विर्द फरमाते थे। आपकी अंगूठी पर भी या करीमू का लफ्ज़ कुंदा था, इसलिए आपको करमुल्लाह वजह कहा जाता है और आपके चेहरे को देखना भी इबादत है। तो
उस वक्त के लोगों ने ये बहुत बड़ी सआदत हासिल की कि उन्होंने आपसे मुलाकात की और आपके चेहरे को देखा, कि आपके चेहरे को देखना भी इबादत थी। और आज क्योंकि उस वक्त से लेके आज के लोग जो हैं वो आपसे मुलाकात नहीं कर पाते, तो आपके ज़िक्र को भी इबादत है। ये शान है इमाम अली अलैहिस्सलाम की कि जहाँ आपका ज़िक्र शुरू हो जाए तो उससे भी इबादत का दर्जा हासिल होता है। ये तमाम चीज़ें जो हैं किताब लौहे फ़कीर में सैयद सरफराज अली शाह साहब ने बयान की हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुशियाँ दे और हर तरह के बाई अमराज से महफूज रखे, और हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी तमाम आल के सदक़े से आप पे अपनी नवाज़शात और इकराम करे। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।